वेलकम टू विजय पैथॉल एग्जाम प्रिपरेशन। सो हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी इंडियन पॉलिटी की PYQ सीरीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित देशों में से किसने लोकपाल का विचार लाया था? USA, चाइना, स्वीडन, ब्रिटेन। कौन लेके आया था? हमें पता है लोकपाल क्या होते हैं। लोकपाल पहले हम देख लेते हैं कि कहाँ से हमने लिया है। तो वो है स्वीडन। ठीक है, स्वीडन से जो है हमने लोकपाल का जो है विचार लिया था। ठीक है, ओके। देखिए, लोकपाल का विचार भारतीय संविधान में स्वीडन से लिया गया है और स्वीडन समेत अन्य देशों में लोकपाल को क्या बोलते हैं? ओम्बुड्समैन। ठीक है, ये बोला जाता है। ठीक है, सो ये संस्था जो है पहली बार वर्ष कब आई थी? 1809 में स्वीडन में जो है इसको लेके आया गया था। ठीक है, उसके बाद जो है हमने अपने संविधान में इसको ऐड करा है, स्वीडन के उससे लेके हमने। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चार्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम द डैश कॉन्स्टिट्यूशन? USA, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश एंड फ्रेंच। तो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से जो है बोरो करा है? सो आंसर विल बी USA। ठीक है, हमने जो है अपने मौलिक अधिकार का जो ये पूरा ढांचा है वो किससे लिया है? USA के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये लिया है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो है सारी वो लिस्ट दे रखी है कि हमने कौन कौन से जो है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीजें ली है। तो देखो, USA से हमने क्या क्या लिया है? मौलिक अधिकार लिए हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता मतलब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमने कहाँ से लिया है? USA से लिया है। वैसे देखो, अगर हम कनाडा के संविधान को देखें, ठीक है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, तो हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम जो है हमारा। ठीक है, वो हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। थोड़ा सा फ्रेंच से भी देख लेते हैं कि फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है। तो हमें पता है कि हमने प्रियम्बल में, जो प्रियम्बल में हमने वर्ड्स ऐड करे हैं, स्वतंत्रता, समानता मतलब इक्वालिटी है ना, बंधुता के आदर्श, ये सब हमने कहाँ से लिए हैं? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, वैसे अगर हम इमरजेंसी में पूछें कि इमरजेंसी के टाइम पे हमारे जो मूल अधिकार होते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो उनको क्या कर दिया जाता है? खत्म कर दिया जाता है। तो वो भी हमने कहाँ से लिया है? जर्मनी से। ठीक है, सो हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। सो आप ये इसको लिस्ट को एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि हमने कौन कौन सी चीजें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, inspired by the constitution of which of the following nations India has added the feature of directive principle to its constitution? अगेन सेम क्वेश्चन है कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उन्हें हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा है। ठीक है, सो पहला है रशिया, आयरलैंड, जर्मनी, USA। आंसर विल बी आयरलैंड। ठीक है, तो जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं उन्हें हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी enshrined in the Indian Constitution is inspired from? अब सेम क्वेश्चन पूछा है कि जो लिबर्टी है, इक्वालिटी है, ठीक है, ये सारे हमने जो हमारी किस में है? प्रियम्बल में है ना। ठीक है, तो ये सारी तीनों चीजें किसमें हमारी? प्रियम्बल में आती हैं। तो इसे हमने कौन से संविधान से लिया है? फ्रेंच है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश या USA का या ब्रिटेन का, जिसे हम UK भी बोलते हैं, UK का कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से हमने किससे लिए हैं ये? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। आंसर विल बी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जब हम प्रियम्बल पढ़ते हैं तो हमने देखा है कि ये तीनों वर्ड्स हमने कहाँ से लिए हैं? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। और देखो, हमें ये भी पता है कि जो हमारी प्रियम्बल है, साथ में हम वैल्यू एडिशन करते हैं इन क्वेश्चंस के साथ, हमारी जो प्रियम्बल है उसको कितनी बार जो है क्या करा गया है? अमेंड करा गया है। तो हमें पता है कि जो प्रियम्बल है उसे सिर्फ एक बार, ठीक है, वो भी कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू? 42nd। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में सिर्फ एक बार जो है इसे अमेंड करा गया था। और उसमें कौन कौन से जो है वर्ड्स ऐड करे गए थे, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, कि जब प्रियम्बल को फर्स्ट टाइम ऐड करा गया
ठीक है, और एक ही बार ऐड करा गया, तो उसमें हमने कौन कौन से वर्ड्स जो थे ऐड करे थे, ठीक है, ये वाले वर्ड्स नहीं है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि इन तीनों वर्ड्स की मैं बात कर रही हूँ, तो ये तीनों वर्ड्स जो हैं अमेंडमेंट के थ्रू ऐड नहीं करेंगे, ये एज इट इज पहले जब प्रियम्बल लिखी जा रही थी तब से ये ऐड है, ठीक है। ओके, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में कौन से जो हैं वर्ड्स को ऐड करा गया था, होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। अभी देखो हमारे सारे कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हमने कौन से जो हमारा हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, हमने कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन से इनको लिया है। तो इसका आंसर क्या होगा, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन या फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिए हैं, हाँ जी, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। ओके, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है हमारे, वो कौन कौन से आर्टिकल से लेकर कितने आर्टिकल्स जो है इसके साथ डील करते हैं, तो हमारे आर्टिकल 36 से लेकर हमारे 51 तक जो है क्या आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से जो है क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, ठीक है। ओके, और अच्छा, और इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आर्टिकल डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है उसमें आर्टिकल 44 जो है वो किस चीज से रिलेट करता है, हाँ किससे, आर्टिकल 44, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है ना आर्टिकल 44, और हमने कितनी बार पढ़ा है, तो आर्टिकल 44 जो है किससे रिलेट करता है, ये आप बताएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड से जो है हमारा आर्टिकल 44 डील करता है, और ऐसे सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट इसमें से हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। देखो अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन मतलब दोनों सेम क्वेश्चंस हैं, ये भी और ये भी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन आइडिया बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ पे देखो सिंपली हमने क्या वर्ड लिखा है, अडॉप्ट। सेम क्वेश्चन है लेकिन इसको पूछने का तरीका क्या है, अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि ये PYQs कर रहे हैं हम, तो सेम क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन क्या करा गया है, उसकी स्टेटमेंट को चेंज करा गया है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने अडॉप्ट वर्ड लिख दिया है और यहाँ पे उन्होंने लिख दिया है बोरोड, ठीक है, कि आइडिया जो है बोरोड का कहाँ से लिया है, तो सेम क्वेश्चन बट पूछने का तरीका क्या है, अलग है। तो आंसर हम सबको पता है, आयरलैंड से हमने लिया है, ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो यहाँ पे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड ऐड करे थे, अब यहाँ पे उन्होंने कंट्रीज के नाम लिख दिए हैं, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से लिया है, आयरलैंड से, तभी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन होगा ना, ठीक है। समझ आया कि एक ही क्वेश्चन को किस तरह से अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम द डैश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो देखो सेम क्वेश्चन पीछे भी हमने करा, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाला, लेकिन उसको अब क्या कर दिया उन्होंने, फिलअप की फॉर्म में पूछ लिया है, ठीक है। सो अगेन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे सेम तरह के क्वेश्चन करने का हमारा क्या वो है, मोटिव क्या है, कि हमें पता लगे कि सेम तरह के क्वेश्चन जो हैं किस तरह से अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। आंसर हम सबको पता होगा लेकिन उनके पूछने का तरीका जो है वो अलग है, ठीक है। कहीं पे उन्होंने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया है, कहीं पे आयरलैंड लिख दिया है, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी समझ कितनी है क्वेश्चन को लेके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, अब हम किसके क्वेश्चंस पे आगे हैं, सिटीजनशिप के। तो कंसेप्ट जो है सिंगल सिटीजनशिप का इज अडॉप्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंग्लैंड। सिंगल सिटीजनशिप हमने कहां से लिया है, आंसर विल बी इंग्लैंड, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जब हम सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं, पहले तो हमें पता है कि आर्टिकल 5 to 11 जो है पार्ट 2 में, ठीक है, पार्ट 2 में वो क्या डील करते हैं, किसके साथ, सिटीजनशिप के साथ डील करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि सिंगल सिटीजनशिप है हमारी, तो इसका क्या मतलब है, जब हम बात करते हैं कि हमारी सिंगल सिटीजनशिप है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे देश में अगर समझ लो मैं हूं और मेरे पास इंडियन सिटीजनशिप है, और मैं सोच रही हूँ कि मुझे कौन सी सिटीजनशिप चाहिए, मुझे अमेरिकन भी चाहिए साथ में, तो अगर मैं ये चाह रही हूँ तो अमेरिकन सिटीजनशिप तो मैं ले लूंगी,
बट मेरी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो चली जाएगी। मतलब कि हम इंडिया में ऐसा रूल है कि हम एक समय पे दो दो जगह के नागरिक नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है सिंगल सिटीजनशिप का ये मतलब है, ठीक है। अगर हमें सिटीजनशिप अगर चाहिए, ठीक है, कि अगर हमें इंडिया की ही चाहिए तो हम किसी और देश की नहीं ले सकते, और अगर हम किसी और देश की सिटीजनशिप लेना चाह रहे हैं तो इंडिया की सिटीजनशिप क्या होगी, हमारी चली जाएगी, ठीक है। और अच्छा, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ से, अब आपके लिए भी थोड़ा, क्योंकि आपको भी अपना माइंड चलाना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे कि जो हमारी सिटीजनशिप है, ठीक है, जो सिटीजनशिप है वो कितनी तरह से जो है हमारी क्या हो सकती है, जा सकती है, ठीक है। एक तो होता है ना कि हमें सिटीजनशिप मिलेगी कैसे, तो कितने मेथड्स हैं जिसके द्वारा हमारी सिटीजनशिप को जो है छीना जा सकता है या हमारी सिटीजनशिप खत्म हो सकती है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। अदरवाइज हम नेक्स्ट उसमें जो है जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम उनको चाहे डिस्कस भी करेंगे, बट ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी। ये देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है लेकिन उसको फिल अप करके पूछा गया है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, फ्रेंच, ठीक है। सेम क्वेश्चन है लेकिन फिर से उसको अलग तरीके से पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो फिर से वही कि सिंगल सिटीजनशिप को हमने कहाँ से लिया है, ठीक है। अब देखो, रुको वेट, हाँ, यहाँ पे पूछा था द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, और यहाँ पे आगे क्या है, अगेन वही कि सिंगल सिटीजन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है किससे इंस्पायर होके लिए, थोड़ा सा एक दो उसका ही फर्क है वर्ड्स का, ठीक है। सो हमें पता है कहाँ से लिए, इंग्लैंड से, ठीक है, इंग्लैंड से। ओके, नेक्स्ट, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम। कहाँ से लिया हमने जुडिशियल रिव्यू का अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कहाँ से बोरो करा है, ब्रिटिश, आयरिश, कैनेडियन एंड यूएसए। सो आंसर विल बी यूएसए, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ से लिया है, कहाँ से, अमेरिका से, ठीक है। ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।